स्टोरी की स्टार्टिंग एक लड़के से होती है। वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था जिसका नाम होता है जू जिंगे। वो पूरे ब्रह्मांड के फर्स्ट स्टार संप्रदाय का यंग मास्टर है जिसे खुद के संप्रदाय से एक दिन लात मार करके बाहर कर दिया गया। संप्रदाय का इंचार्ज उसे कहता है, अगर दोबारा तुम यहाँ मुझे दिखे तो तुमको बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। और वो आज ही नया इंचार्ज बना था जिसका नाम था यिंग वेंग। तभी वहां पर जू युक्काई आकर के कहता है, अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। जिस पर जिंगे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं जा सकता हूँ, पर क्या आप मुझे दोनों मिलकर के कुछ स्टार स्टोन उधार दे सकते हैं? अदरवाइज मैं पेट कैसे भरूंगा? वैसे भी हमारे इस संप्रदाय में अनगिनत स्टार स्टोन्स हैं। अगर आप कुछ दे देंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। यिंग जू को उसे कुछ स्टार्स देने का बोलता है। जू उसे कुछ स्टार्स हवा में फेंक करके दे देता है। अब जिंगे वो उठा करके अपने ग्रैंडपा जूगे को साथ लेकर के खुशी खुशी वहां से चला जाता है। जू कहता है, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? वो एक दिन अपना बदला लेने जरूर वापस लौटेगा। जिस पर यिंग कहता है, कुओंग ने भी यही कहा था। वो एक भी स्टार स्टोर को हासिल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कुओंग और लोगों को लेकर के परेशान हूँ, ना कि इसे। वहीं जिंगे अब अपने फादर को ढूंढने का डिसाइड करता है। आफ्टर 2 इयर्स दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम होता है लिंगर, जो कि जिंगे पर गुस्सा करती है कि तुम सारा दिन कहाँ गायब थे। मेरा भूख से बुरा हाल है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मैं ठीक से ग्रो भी नहीं कर पा रही। जिंगे उसे पूछता है, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? लिंगर उसे कहती है, तुम सारा दिन लॉन्ग लिंग को देखते रहते हो, मुझे पसंद नहीं। जिंगे कहता है, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? जिस पर लिंगर बोलती है, मैं सोचती नहीं, मैंने खुद देखा है तुमको उसे घूरते हुए, उसे देखते हुए। तभी लॉन्ग लिंग भी वहां आ जाती है जो कि नशे में झूम रही थी। जिसे देख करके लिंगर कुछ बोलती उससे पहले जिंगे उसे ग्रिल्ड फिश का ऑफर देता है। लिंगर 10 फिश खाने का बोलती है जिसके बदले जिंगे कहता है, तो अपना मुंह बंद रखो। और फिशेस उसे देखकर के वो लॉन्ग लिंग के पीछे जाता है उसकी तारीफें करते हुए कि उसकी खूबसूरती का कोई मैच नहीं है। ग्रिल फिश की स्मेल करते हुए ग्रैंडपा भी वहां आ जाते हैं। तभी वहां पर एक और बंदा जिसका नाम म्यूंग होता है उन फिशेस को स्मेल करता हुआ उनकी तरफ आने लगता है। जिंगे एक फिश उसको दे देता है जिस पर लिंगर उस पर बहुत गुस्सा करती है कि ये सारी फिशेस मेरी थी, उसको क्यों दी। मुयोंग लॉन्ग लिंग के पास जाकर के बैठता है। वो उसे वाइन ऑफर करती है पर वो मना करता है। तो लॉर्ड लिंग कहती है, अगर तुम वाइन नहीं पियोगे तो वाइफ कैसे मिलेगी? और ये सुनकर के वो वाइन भी पी लेता है जिसके सिंगल सिप से ही वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाता है। तभी जिंगे को देख वो उसे भी वाइन ऑफर करती है पर जिंगे मना कर देता है। लॉन्ग लिंग उसे कहती है, उसकी शॉप मेन सिटी में खुली है, वो चाहे तो वहां पर अपने आर्टिफैक्ट सेल कर सकता है। वहां पर उसे उनके ऊंचे दाम मिल सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? अब जिंगे अपने ग्रैंडपा से अपने फादर और बाकी के लोगों के बारे में पूछता है कि वो सब कहाँ हैं। जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं, होली स्टार फील्ड में, जो कि सेंटर सिटी ऑफ द गैलेक्सी है। जिंगे पूछता है, पर वहां पर क्यों है? जिस पर ग्रैंडपा बताते हैं, रूलर ऑफ 10,000 वर्ड्स हमारे संप्रदाय को स्टार मैप पर लाना चाहता था। ये सुनकर के जिंगे कहता है, तो वो मैप कहाँ है? ग्रैंडपा बताते हैं, यंग मास्टर स्टार सेक्ट ने इसे कहीं सीक्रेट जगह पर छिपा दिया है जिसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। अचानक से मौसम बदलने लगता है। तभी वहां पर स्टार डेमन वर्ल्ड के कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देख करके जिंगे कहता है, ये गैलेक्सी के बुरे लोग हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, वो बुरे नहीं हैं, तुम ये कह सकते हो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और बातों बातों में वो उसकी सारी फिशेस लेकर के वहां से उसे अकेला छोड़ करके भाग जाते हैं। और अब जिंगे उनके सामने अकेला रह जाता है। जिंगे उनसे कहता है, शायद तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ पर कोई भी स्टार सेट का यंग मास्टर नहीं है। तब उनमें से एक बंदा बोलता है, तुमको क्या मैं मूर्ख नजर आता हूँ? हम किसी को कोई चोट पहुंचाना नहीं चाहते, चुपचाप हमारे साथ चलो, हमको कुछ भी गलत करने के लिए मजबूर मत करो। पर जिंगे नहीं सुनता। अब वो उसे पकड़ने अपने बंदे पीछे भेजता है, पर जिंगे मुयोंग के पास दौड़ता है कि कोई तुम्हारी ग्रिल फिश खाना चाहता है। यह सुनकर के मुयोंग को गुस्सा आता है और अब मुयोंग एक एक कर सबको मारने लगता है। जिंगे खड़ा मजे ले रहा था, तब एक बंदा उस पर हमला करता है, पर लिंगर उसे बचाने आ जाती है और उनसे फाइट करने लगती है। बदमाश उसकी पावर सोल को देख करके खुश होते हैं। वहीं मुयोंग भी डट करके उनका सामना कर रहा था। वहीं जिंगे मजे लेकर के उन फिशेस को खाने में बिजी था। तब लिंगर उसे हेल्प करने का बोलती है तो वो उल्टा उसे बोलता है कि वो उन्हें शूट क्यों कर रही है। लिंगर उसे कहती है, अगर तुमको हेल्प नहीं करनी तो ना करो, पर बहाने क्यों बना रहे हो? ये सुनकर के जिंगे उसकी हेल्प करता है,
पर लिंगर को लगता है कि उसने खुद ने उन्हें मारा। वहीं दूसरी तरफ वो मुयोंग के साथ भी यही करता है। ये सब देख करके उनका मेन लीडर जू ले अब उन पर हमला करता है और एक पिग सोल क्रिएचर क्रिएट करता है। जिंगे और लिंगर सोचने लगते हैं कि वो उसका सामना कैसे करेंगे। कहीं दूर से एक कपल ये सब देख रहा होता है। जो लेकर मास्टर थे। लिंगर मुयोंग को स्टार सोल मास्टर को मारने का और खुद उस पिग सोल को खत्म करने का बोलती है। मुयोंग भी उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जिंगे रोकता है। वो पिग उसे उठा करके हवा में फेंकता है। तभी लिंगर का निशाना भी मुयोंग पर लग जाता है और अब लिंगर जिंगे की गोद में होती है और मुयोंग जमीन पर आकर के गिरता है। अब वो बंदा जिंगे को चुपचाप साथ चलने का बोलता है, जिस पर जिंगे उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझे साथ क्यों पकड़ करके लेकर के जाना चाहते हो। तभी वो कपल वहां आकर के कहते हैं समय बर्बाद मत करो। उसी समय मुयोंग सोल मॉन्स्टर का पैर पकड़ करके उसे उल्टा लटका देता है। ये देखकर के जिंगे उसे 10 ग्रिल फिश का ऑफर देता है अगर वो उसे मारता है तो। ग्रिल फिश का नाम सुनकर के मुयोंग उसे घुमा घुमा करके हवा में उठा करके फेंक देता है। मुयोंग के पावर को देख करके जिंगे भी हैरान था। तब ग्रैंडपा बताते हैं उसके पास में स्टार सोल है और दुनिया में अगर किसी के पास ये पावर है तो वो मिलियंस में से एक है। अब वो कपल ग्रैंडपा पर हमला करते हैं पर ग्रैंडपा उन्हें दूर उठा करके फेंक देते हैं। ग्रैंडपा की पावर को देख वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब ग्रैंडपा मुयोंग की तारीफ करते हैं और लिंगर को कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हो, लेकिन तुम अपने कल्टीवेशन पर फोकस नहीं करती हो। अब से तुमको हर रोज प्रैक्टिस करनी होगी। जिंगे उसका मजाक बनाता है तो वो कहती है जो लोग बिना स्टार सोल के पैदा होते हैं वो खुशी खुशी लाइफ जी सकते हैं। जिस पर जिंगे कहता है किसने कहा मेरे पास स्टार सोल नहीं है, मेरी स्टार सोल तो तुम्हारी सोल से भी ज्यादा बेटर है। लिंगर कहती है ना, सिर्फ डींगे मारने के लिए। तुमको तो मुयोंग से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और वापस से दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं हमेशा के जैसे। नेक्स्ट डे तीनों लॉर्ड लिंग के शॉप में जाते हैं जो कि बार शॉप थी। लिंगर बहुत ज्यादा खुश थी। लिंगर को देख करके वहां की वर्कर उसे एंट्री करने से रोकती है कि आप अंडर एज हैं, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। वहां पर तरह तरह के फन थे, इवन वहां पर फाइटिंग रिंग भी थी। वहां पर एक स्वॉर्डमैन आकर के जियोंग गोंग को हरा करके स्टार स्टोन जीत करके ले जाता है। ये सब वहीं बैठी लॉर्ड लिंग देख रही थी जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो उसका रास्ता रोक करके उसे बात करती है पर स्वॉर्डमैन उस पर हमला करता है और उसका एक भी बार उसे टच तक नहीं कर पाता और लॉर्ड लिंग सिर्फ एक बार में उसे हरा देती है। और वो बंदा सन ऑफ स्वॉर्डमैन हैन की वो था। वो उसे कहती है कि मुझे तुम पसंद आए जिसे मरने से डर नहीं लगा। और अब वो उसे अपनी बार शॉप में ही एज अ क्लर्क जॉब करने का ऑफर देती है जहां पर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा ग्रो कर सकता है। पर वो पूछता है भला मैं ही क्यों। जिस पर लॉर्ड लिंग कहती है तुम एक स्वॉर्डमैन हो जो डीमंस को मार सकते हो जिसकी मुझे जरूरत है। वहीं स्टार सोर्स मास्टर जूले अपने मास्टर के पास खाली हाथ लौटता है और उससे एक और मौका मांगता है पर जूले पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से हमारे डेमंस भी मारे गए, तुम्हारा क्या यूज है। जूले माफी मांगते हुए बताता है कि वो सब इस समय पोर्ट सिटी में है, मैं उन्हें पकड़ करके आपके सामने लेकर के आता हूँ। पर उसका मास्टर उसे कहता है अब तुम वही करोगे जैसा मैं कहूँगा, जैसे कि एक अंधा करता है। अब से तुमको सिर्फ उन पर सिर्फ नजर रखनी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा अगला प्लान तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। जोलुई वापस से कुछ लोगों को भेज करके उन्हें पकड़ने का बोलता है तो उसका मास्टर उसे बकवास बंद करने का बोलता है और कहता है उस स्टार मैप के बारे में कोई नहीं जानता, इवन तुम और मैं भी नहीं। मुझे एक स्वार्ड की जरूरत है और वो वही है जिसकी मुझे जरूरत है। और कुछ लोगों को लेकर के उसे वहां जाने का बोलता है। दूसरी तरफ बार शॉप में लॉर्ड लिंग जिंगे के स्टार सोल को जगाने की कोशिश करती है और उन्हें अपने बार शॉप में काम करने का ऑफर देती है जिससे वो स्टार स्टोन अर्न कर सके जिसकी उन तीनों को जरूरत है। और तीनों को लेकर के बैटल एरिना में पहुंचती है। वहां पर जुई लुई भी अपने आदमियों के साथ में मौजूद था और वो मुयोंग पर हमला भी करता है। ये देख करके लिंगर को गुस्सा आता है तो वो बंदा कहता है जब तक वो सरेंडर या फिर हार नहीं जाता वो उसे मारता रहेगा। ये सुनकर के मुयोंग को गुस्सा आता है और वो भी उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देख
वहां मौजूद लोग मुयोंग को चीयर अप करने लगते हैं। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है जिसमें मुयोंग अपने ओपोनेंट को हरा देता है। मुयोंग को देख वो बंदा भी डरने लगता है। मुयोंग खुश हो जाता है कि उसने गिव अप कर दिया, पर वो चीटिंग करता है और वो पीछे से मुयोंग पर वार करता है और ये देख करके मुयोंग गुस्से में उसे आसमान में उठा करके फेंक देता है। अब बारी लिंगा की थी। वो भी रिंग में आती है और चैलेंज एक्सेप्ट करती है जिसमें वो फर्स्ट अटैक में ही मात खा जाती है। तब जिंगे उसकी जगह लेता है, पर लिंगा को डर है कि वो तो कमजोर है। तब लॉर्ड लिंग उसे समझाती है, जैसा तुम समझती हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब उसका ओपोनेंट उसे ऑफर देता है कि अगर वो गिव अप कर दे तो वो उसे अपना दोस्त बना लेगा, वो भी अच्छा वाला, क्योंकि वो गे था। पर जिंगे उससे एग्री नहीं होता और वो उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर उसका एक भी वार उसे टच तक नहीं कर पाता और वो इजीली हैंडल कर रहा था और उसे टच करते हुए कहता है, कितने हार्ड हो तुम। बेचारा जिंगे कहता है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और आखिर में एक पंच उसे लग जाता है और उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख करके वो पैनिक हो जाता है। जिंगे कहता है, सॉरी, वो क्या है ना, मेरा पैर स्लिप हो गया था। अब वो बंदा जिंगे को मारने दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और वो वापस से जिंगे के पैर से टकरा करके वहीं गिर जाता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या जिंगे अपने फादर को और बाकी के लोगों को ढूंढ पाएगा, या फिर वो उसे स्टार मैप मिलेगा, या वो इसी युद्ध में इस गे के थ्रू हार करके वापस लौट जाएगा। इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।